Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. In this video, we're going to do gaseous exchange important MCQs. Question number 1 says photorespiration is a process which is reverse of. Photorespiration एक प्लांट में होने वाला प्रोसेस है जिसके अंदर RUBP कन्वर्ट होता है सीरीन के अंदर. ये एक रिवर्स प्रोसेस है केल्विन साइकिल का. ठीक है, केल्विन साइकिल आप फोटोरेस्पिरेशन के अंदर फोटोसिंथेसिस में आप दो स्टेप्स पढ़ते हो. एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन. ठीक है, डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल. डार्क रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही थी, है ना. हम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे थे यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ATP NADPH जो कि हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था. तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाना, इसका उल्टा हो जाना, उसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है. इससे ना तो हमें ग्लूकोज मिलता है बल्कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी यूज़ हो जाता है. ATP जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाया वो भी यूज़ हो जाता है. ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए इवोल्यूशन होती है प्लांट्स की. ठीक है, और इसी तरीके से C4 प्लांट्स जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आए. C4 प्लांट्स के अंदर एक साइकिल होता है C4 साइकिल. वो फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए एक प्रोसेस होता है. फोटो रेस्पिरेशन होता कब है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लीफ के अंदर जो मीज़ोफिल सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाता है ना. तो इस ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए स्टोमेटा बंद कर देते हैं. टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन को कम करना है ताकि वाटर लॉस ना हो. उसके चक्कर में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कम हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, तो RUBP बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ. ये प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. इन शॉर्ट मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन, होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा अगर आपने कभी नहीं पढ़ा फोटो रेस्पिरेशन पहले. तो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन बर्ड्स गैशियस एक्सचेंज अकर्स एट. बर्ड्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस लेवल के ऊपर होता है. तो देखो यहाँ पे सही जवाब होगा पैरा ब्रोंकाई. अगर ये मैन लिखता तो मैन के अंदर एयर सेक्स आंसर हो जाता. ठीक है, मैन के अंदर एयर सेक्स हो जाता और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. लेकिन बर्ड्स के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो पैरा ब्रोंकाई में होता है. क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इन द बॉडी इज. मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन ब्लड अगर मेरे पास 100 ml है. ठीक है, यहाँ पे आप सबके अंदर 100 ml देख रहे हो. अगर मेरे पास 100 ml ब्लड है तो बताओ मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन आ सकती है उस 100 ml ब्लड के अंदर. कितना ml, कितना लीटर या फिर कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन आ सकती है. तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A, 19.6 ml. अगर 100 ml ब्लड है तो उसके अंदर 19.6 ml ऑक्सीजन आएगी. ठीक है, उसके बाद क्योंकि अब पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है. पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाइड हो जाता है. तो अब अगर आप और ज़्यादा भी ऑक्सीजन डालोगे ब्लड में, ठीक है, अगर मैं समझ लो 100 ml और ऑक्सीजन ऐड कर दूँ इसी ब्लड के अंदर, तो क्या अब ब्लड का सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन और सैचुरेट होगा? नहीं हो सकता क्योंकि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी पूरी हो जाती है. तो यहाँ पे 19.6 ml मैक्सिमम कैपेसिटी होती है. ठीक है, समझ आ गया. चलो, क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल्ड एयर, यानी कि जो आप एयर एक्सेल करते हो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एज कम्पेयर टू रेस्ट. अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे हम एक्सरसाइज का कॉलम बनाते हैं वर्सेस रेस्ट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर थे हम लोग. तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइज है वर्सेस रेस्ट. तो समझ लो अब एक इंसान जो है वो रेस्ट में है और एक बंदा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है. दोनों ने ब्रेथिंग कर रहे हैं दोनों. ठीक है, ब्रेथिंग के अंदर एयर को इनहेल भी कर रहे हैं, फिर उस एयर को एक्सेल कर रहे हैं. अब जो एक्सेल वाली एयर होगी उसमें पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एक्सरसाइज वाले इंसान के एक्सेल्ड एयर में ज़्यादा होगी या यहाँ पे ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे डेफिनेटली आंसर जो है वो अच्छा कह रहा ये है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी दोनों में सेम होगी या फिर ज़्यादा होगी, या तो वेरी करती है या तो कम होगी.
तो एक्सरसाइज करने वाले बंदे में जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक? देखो रेट ऑफ ब्रेथिंग यहाँ पे बढ़ जाता है तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मोर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन दोनों क्या है? पिगमेंट्स हैं। मायोग्लोबिन मसल में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में। दोनों का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है वैसे ही। चलो इन दोनों को अगर हम प्लेस कर दें 100 mmHg इतने प्रेशर के ऊपर, अगर मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो 100 mmHg है, तो बताइए विच विल लूज ऑक्सीजन फर्स्ट? क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा पहले या फिर ऑक्सी मायोग्लोबिन? तो यहाँ पे क्या जवाब? पहले जो है वो ऑक्सीजन कौन पहले लूज़ करेगा? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से वो कम होती है, मायोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स पहले कौन लूज़ करेगा? हीमोग्लोबिन पहले लूज़ करेगा। ठीक है, या फिर दोनों साथ लूज़ करेंगे? तो ऑक्सीजन को पहले लूज़ कौन करेगा? व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, दिस इज अ टाइपो, ये हीमोग्लोबिन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द गैस एक्सचेंज सरफेस ऑफ लार्जर एक्वाटिक एनिमल्स आर। जो बड़े बड़े एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शार्क, ब्लू व्हेल, इनका जो गैशियस सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? ट्रैकिया, बुक लंग्स, मेल्फिजियन ट्यूब्स या फिर गिल्स? तो यहाँ पे आंसर क्या है? गिल्स। जितना भी एक्वाटिक एनिमल है उसका गिल्स होता है मोस्टली। ठीक है, ट्रैकिया आपको, अच्छा बुक लंग्स आपको मिलते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, सॉरी आर्थ्रोपोडा में नहीं मिलते बुक लंग्स। बुक लंग्स आपको मिलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बुक लंग्स आर फाउंड इन, आई गेस, बुक लंग्स वैसे मेरे ख्याल से आर्थ्रोपोडा या फिर यस 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 आर्थ्रोपोडा में ही मिलता है। ठीक है, बुक लंग्स आर फाउंड इन आर्थ्रोपोडा। बुक लंग्स ट्रैकिया एक ही बात है वैसे। उसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया आर्थ्रोपोडा के अंदर ट्रैकिया से भी रेस्पिरेशन होती है। गिल से एक्वाटिक एनिमल करता है। मेल्फिजियन ट्यूब से कौन करता है? मेल्फिजियन ट्यूब से करते हैं आपके, यहाँ पे भी वही सेम आंसर होगा, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, खैर मेल्फिजियन ट्यूब से होती है एक्सक्रीशन, यहाँ से कोई रेस्पिरेशन नहीं होती, यहाँ से एक्सक्रीशन होती है, वो भी आर्थ्रोपोडा के अंदर। जैसे प्लेटियलमिंथस में क्या होता है? प्रोटोस्ट अपना प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। ठीक है, वैसे ही मोलस्का के अंदर क्या होता है? मेटानेफ्रीडिया होता है। एनेलिडा के अंदर नेफ्रीडिया होता है। वैसे ही आर्थ्रोपोडा के अंदर मेल्फिजियन ट्यूब्स होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैन एसोसिएट विद अ मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन इन मैन? एक मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन का कितना ऑक्सीजन ले सकता है? कितने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं? एक मायोग्लोबिन जैसे हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स ले सकता है? 4। मायोग्लोबिन कितने ले सकता है? 2 मॉलिक्यूल्स ले सकता है। ठीक है, मायोग्लोबिन के पास एक पेप्टाइड चेन होती है, जबकि हीमोग्लोबिन के पास 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन ग्रास होपर इज ब्रॉट बाय डैश। अब देखो ग्रास होपर कौन से फाइलम का मेंबर है? ग्रास होपर इज द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो ब्रेथिंग एक्सचेंज सरफेस जो है वो क्या होता है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन आर्थ्रोपोडा के मतलब ग्रास होपर के अंदर पर्टिकुलरली कहाँ पे होती है? चेस्ट एंड एब्डोमेन के अंदर, चेस्ट के ऊपर, ट्रैकिया में, या फिर ओनली एब्डोमेन? यहाँ पे सही जवाब होगा ओनली एब्डोमेन। पर्टिकुलरली ग्रास होपर की बात कर रहे हैं। हर आर्थ्रोपोडा के मेंबर के अंदर डिफरेंटली ये प्रोसेस होता है,
किसी के अंदर गिल्स हैं, किसी के अंदर बुक लंग्स हैं, किसी के अंदर ट्रैकिया, तो ये वेरी करता है। अगर पर्टिकुलरली ग्रासहोपर की बात करें तो यहाँ पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होगी, थ्रू एब्डोमेन होगी। अब देखो आपके जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड, फिर आता है थॉरेक्स, उसके बाद आता है एब्डोमेन। तो एब्डोमेन वाले पोर्शन के अंदर ही इनहेलेशन एक्सहेलेशन होती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इन मैन विंड पाइप इज प्रेजेंट ऑन डैश साइड ऑफ ईसोफेगस। विंड पाइप कौन सी साइड पे प्रेजेंट होती है, हमें पता है कि ट्रैकिया आगे वाली साइड पे होता है, ईसोफेगस पीछे वाली साइड पे होता है। तो विंड पाइप जो है वो क्या होगा, एंटीरियर है, ठीक है, एंटीरियर है। अच्छा ये एंटीरियर नहीं, सॉरी वेंट्रल होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर कहते हैं आगे को, डॉर्सल कहते हैं पीछे को, एंटीरियर कहते हैं ऊपर को, और पोस्टीरियर कहते हैं नीचे को। तो हेड हमारा एंटीरियर है, ठीक है। तो एंटीरियर उस हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे सही से वो वेंट्रल होगा, ठीक है। कहने का मकसद वही था कि आगे इस विंड पाइप होती है, विंड पाइप के पीछे जो है वो ट्रैकिया होता है। आगे विंड पाइप होती है, पीछे फूड पाइप होती है, ठीक है। आगे ट्रैकिया होता है, पीछे क्या होता है, ईसोफेगस होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, वेंट्रल होगा, नॉट एंटीरियर।